ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। तो मुझे आदेश आया है कि हम लोग भगवत गीता ज़रूर वापस से हम स्टार्ट करें। तो आज हम भगवत गीता से थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, है ना? तो कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले, चाहे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ रहे हों या भागवतम पढ़ रहे हों, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसका महात्म्य पढ़ना चाहिए। महात्म्य समझते हैं, इम्पोर्टेंस पढ़ना चाहिए, ताकि हम लोगों को ग्रंथ पढ़ें तो उसको लेकर के ऐसे ही रैंडमली बस रीड करके खत्म ना करें। उसका जो क्रक्स है, मतलब जो उसका भाव है, वो कहना क्या चाहती है पुस्तक, उसको समझें, है ना? तो इसमें बहुत सारा महात्म्य दिया हुआ है। जहाँ से भूमिका स्टार्ट होती है, भूमिका से वो पूरा एक्सप्लेनेशन करते हुए गीता महात्म्य ही है पूरा। तो गीता महात्म्य अलग से पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना? यहीं पर दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ से 2 श्लोक का कोट करूँगी, हम इसको आज लेने का प्रयास करेंगे। वैसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णुस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्य आत्मनिवेदनम्। ये मुझे पेज नंबर हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को शो कर देती हूँ, ये देखो कि अगर समझ में आ रहा हो तो। यहाँ पे नीचे-नीचे श्लोक दिया हुआ है। भूमिका से मैं पेज नंबर काउंट करके बता सकती हूँ, आप लोग भगवद गीता ओपन अप कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि 26 पेज नंबर है। ठीक है, दोबारा उच्चारण करते हैं। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यम् आत्मनिवेदनम्। ऐसे बताया गया है कि ये जो 9 विधियाँ हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैं इसको पूरा रीड कर देती हूँ, जिनमें से श्रवण सुगम है। भगवद गीता को किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण उस व्यक्ति को भगवान के चिंतन की ओर मोड़ दे देगा। इससे परमेश्वर का स्मरण होगा और शरीर छोड़ने पर आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, जो परमेश्वर की संगति के लिए उपयुक्त है। तो अगर हम कभी भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करे हों या हमें किन्हीं ने गीता दी हो, तो वैसे तो लगता है कि जब हमें गीता दी थी तो
मुझे मेरा तो अलग सिस्टम रहा है, सबका अलग-अलग रियलाइज़ेशन रहा होगा कि जब भगवद गीता मिलती है, तो कुछ ना कुछ स्पेशल सा होता है हर व्यक्ति के साथ जब वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आता है ना? तो ऐसे बोलते हैं कि इस्कॉन में या भक्ति में जो कनेक्ट हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो टिके हैं जो भगवद गीता के थ्रू जुड़े हैं। प्रभुपाद जी की भगवद गीता के थ्रू जो जुड़े हैं, वो लंबे समय तक टिके रहते हैं भक्ति में, है ना? तो ऐसे बताया गया है कि भक्ति में 9 विधियाँ आती हैं। श्रवणम, कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। शुरुआत होती है श्रवण से। हम लोगों को क्या करना है? सुनना है, कथा को सुनना है। कल एक भक्त बोल रहे थे कि माताजी उठने में तकलीफ हो रहा है। फिर कल एक भक्त दूसरे भक्त के बारे में बोल रहे थे कि माताजी उनको उठने में तकलीफ हो रहा है। तो एक्चुअली में हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए सुबह उठने के लिए, है ना? तो ऐसा होता है कि कुछ भक्त हैं भई हाँ, हम स्टार्टिंग में भई अब हम 4 बजे उठेंगे, अब 3 बजे उठेंगे। लेकिन वो मोटिवेशन धीरे-धीरे डाउन होता चला जाता है। उसके पीछे विशेष कारण है कि हमारा जो श्रवण है, वो सिंसियरली नहीं हो रहा है। श्रवण करते, 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 करते हमारे हृदय में बहुत सारे अ, अनर्थ जो हैं, जो अ, नहीं चाहिए, अनवांटेड डिज़ायर्स हैं, वो कम होते चले जाते हैं एंड ऑटोमैटिकली हमारी जो बोलते हैं ना एक प्रेम जो है वो कृष्ण के लिए बढ़ता चला जाता है। और फिर उसकी वज़ह से क्या होता है आत्मनिवेदनम, हम अपने आप को कृष्ण के हवाले कर देते हैं। तो पता है वो कैसे होता है? वो तब होता है जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, है ना? आपने वो सुना होगा साधु संग सर्वशास्त्रे कै लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ऐसे बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये बात बोली थी कि जितने भी शास्त्र हैं है ना? उन सब का कहना है कि अगर आपको अपने जीवन में सक्सेस चाहिए, तो आप शुद्ध भक्तों का संग करिए। बी विथ प्योर डिवोटीज, साधु संग से ही होगा। और पता है साधु संग बहुत सारा भी नहीं चाहिए, लव मात्र साधु संग। श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज से कितनी बारी मिले थे? प्रभुपाद जी तो गृहस्थ आश्रम में थे, तो कितनी बारी उन्होंने संग करा होगा? बहुत कम। है ना? लेकिन उस संघ में भी वो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रील भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के आदेशों को अपने अंदर ले लिया। कल मैं कथा सुन रही थी, प्रभु जी बता रहे थे कि अगर आप भागवतम सुने, भगवद गीता सुने, तो ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनको हवा-हवा में नहीं सुनना चाहिए। बिल्कुल ध्यानपूर्वक। रजोगुण में कभी भी कथा नहीं सुनना चाहिए। रजोगुण में कथा सुनते हैं कैसा होता है? जब मन करा तब एकदम से ध्यान लगा लिया, बीच में मन भटका तो फ़ोन भी उठा कर के देख लिया बीच चलती कथा में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वी मस्ट बी वेरी अटेंटिव, बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करना चाहिए। यही है जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएगा। हम बोलते हैं ना कि पता नहीं कैसे भक्त कैसे कर लेते हैं, बहुत टॉलरेट करते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस को जैसे अलग-अलग तरीके से जो माया देवी है वो अटैक करती है। कभी-कभी मान-सम्मान पे भी बात आती है। हमें ना सपोज़ करिए कि कोई हमारे रिलेटिव हैं, हम बहुत सम्मान दे रहे हैं, सम्मान दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, पर सामने वाला हमें सम्मान नहीं देता। लेकिन वो सहन करने की शक्ति कहाँ से आती है? वो साधु की कृपा से आती है। अगर आपको पहचानना है कि एक साधु कैसा होता है, तो कपिल मुनि जो हैं, वो देहूति अ, माताजी को इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं तितिक्ष्वा कारुणिका शूर्धा सर्वदेहिनां अजाता सत्रवा शांत साधवा साधुभूषणा। एक साधु के सिम्पटम्स समझिए, वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट होता है, सहन करता है। टॉलरेंट, तितिक्षवा जो शब्द आता है यहाँ पे, आप इसको रीड कर सकते हैं भागवतम में 3rd कैंटो में 25th चैप्टर का 21 नंबर का 21st नंबर का श्लोक है ना? बहुत ज़्यादा मर्सीफुल होते हैं। हम लोग मर्सी नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि हम मर्सी लेना भी नहीं चाहते तो दिखा नहीं पाते। मर्सी मतलब कृपा, इसको कैसे दिखाएँगे? इसको ऐसे दिखाते हैं कि चलो जैसा भी है,
अच्छा व्यक्ति है ना? महाराज यही बताते हैं कि हम सहन नहीं कर पाते, हमें क्रोध आता है, उसके पीछे कारण यही है कि हम हर व्यक्ति में क्या करते हैं, कमियाँ देखते हैं। अरे कमियाँ तो सबके अंदर है, हमें अपनी कमी नज़र नहीं आती है, हम सामने वाले की कमी देखते हैं। इसमें हमारे आचार्य ये भी बताते हैं कि हमारे हृदय में जो दोष हैं, द्वेष जो हमारे हृदय में भरा पड़ा है, हमें सामने वाले में भी वही दिखाई देता है। माताजी वो जो है ना वो कभी-कभार बहुत गुस्सा कर जाते हैं, है ना? या फिर उनके अंदर बहुत ज़्यादा अ, एंग्ज़ायटी है, तो वो क्या है ना हमारे अंदर भी होती है तभी हमें सामने वाले में नज़र आती है ना? तो ऐसा बताते हैं। आगे चलते हैं तो हम लोग गीता महात्म्य पे चल रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत प्यारा श्लोका भी आता है। कल अ, गंगा माता के बारे में भी चर्चा हुआ था, तो आज सुनते हैं। भारतामृत सर्वस्वम् विष्णुवक्त्राद्विनिसृतां गीता गङ्गदोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। एक तरफ गंगा मैया हैं, बहुत भक्त होंगे जो गंगा के तट के किनारे रहते होंगे और रोज़ गंगा जल वहाँ से पीते हैं, है ना? अमृत समान है वो। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भगवत गीता के अमृत का पान कर रहा हो, तो कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। एक कथा में मैं ये सुन रही थी कि भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, है ना? और हमारे जो महाभारत है उसमें 1 लाख श्लोक है। लेकिन आज के टाइम पे जो महाभारत हमें मिलती है उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। इसका मतलब यूँ है कि इसको मॉडिफ़ाई करा गया है, चेंज करा गया है। तो हमारे आचार्यस बता रहे थे कि श्रीमद् भागवतम के कॉन्टेक्स्ट में जो ट्रांसलेशन और श्लोका जो है वो सही लगता है, उसको हम ले लेते हैं और महाभारत से कोट करते हैं। बताइए कितना बुरा कलयुग आया है। लेकिन जो भगवत गीता का जो बोलते हैं ना अमृत है, ये महाभारत से आया है। श्रील प्रभुपाद जी का कृपा है कि महाभारत से हम लोगों को भगवत गीता मिला है ना? इसे भगवान कृष्ण मूल विष्णु ने स्वयं सुनाया है। भगवान कृष्ण ने खुद अपने मुख से इसे बोला है। हमें और क्या प्रूफ़ चाहिए? या तो हमें विश्वास नहीं है कि कृष्ण परम भगवान हैं। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है और गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निस्संदेह भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है। हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि हमारा जो मुख है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे चरण इतने सुंदर नहीं हैं। लेकिन भगवान के चरण और मुख बहुत सुंदर हैं, है ना? उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान का पूरा शरीर ट्रांसेंडेंटल है। डेंटल समझते हैं आध्यात्मिक है। लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएँगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। ये गंगा जल का एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं। हम ये एग्ज़ाम्पल बड़ा प्रभुपाद जी बड़ा कोट करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है वो चर्च जाता है तो वो हर सैटरडे को जाता है कि पिछले संडे से सैटरडे को सारे पाप मुक्त करे थे। तो पाप ल स पूरे दे करके आने के बाद माफ़ी माँगने के बाद संडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक खूब पाप कर लो। फिर सैटरडे को जा कर के पाप धो लो। तो गंगा जल में लोग यही करते हैं। पाप करने की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती है। ऐसे बोलते हैं ना गंगा में स्नान करना है, कुंभ में जाकर के प्रयाग में स्नान करना है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है? आप स्नान तो कर लो वहाँ पे जाकर के लेकिन आपके हृदय में जो पाप करने की आदत है वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन ऐसे बोलते हैं कि ये पाप करने की आदत भी जो है, ये पाप करने की प्रवृत्ति भी जो है, वो शुद्ध भक्तों के कॉन्टैक्ट से और भगवद गीता की कृपा से चली जाती है ना? अगर आप सोचो कि मैं कौन-सा ग्रंथ पढ़ूँ? इतने सारे पुस्तकें हैं, इतने सारे मतलब ना महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। ऐसे बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। लेकिन ना ये 18,000 श्लोक सिर्फ़ पृथ्वी पे हम लोगों के लिए हैं। भागवतम में अ,
ज़्यादा श्लोक बताए गए हैं। आई थिंक 1 लाख से ज़्यादा है ना? मैं कन्फर्म करके बताऊँगी कितने श्लोक हैं। एकं शास्त्रं देवकी पुत्री पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र सत्तस्य नामिनी यानि कर्म पयेक देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्रति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। लोग जानना चाहते हैं। अब अगर आप हम लोग प्रचार के लिए जब जाते हैं ना, तो हम ऐसे महसूस करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो जानना चाहता है कि भगवान कौन है। एक बोलते हैं ना, एक जिज्ञासा उनके हृदय में आती है। तो ऐसे बताते हैं कि लोग उत्सुक है जानने के। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्री गीतम, केवल एक शास्त्र जो भगवत गीता है वो सारे विश्व के लिए हो। एको देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए ईश्वर, एक ईश्वर हो श्री कृष्ण। कभी कभार ऐसा लगता है कि अरे नहीं, हमारे ये जो कृष्ण भगवान है ना, ये तो हमारे लिए हैं, ये इस्कॉन वालों के लिए हैं, ये परम भगवान, है ना? अलग अलग-अलग जीवों के लिए अलग-अलग भगवान हैं। कभी-कभार ऐसा लगता होगा। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन कृष्ण तो सबके लिए हैं। कृष्ण परम भगवान हैं और कृष्ण की सेवा, पूजा, कृष्ण भक्ति जो है, वो हर जीव कर सकता है। उसके लिए आपको कोई हिंदू अ, होना कंपल्सरी नहीं है ना? कि भई हाँ, नहीं हम इसी अ, संस्था में आएँगे तो ही हमें यहाँ पे मिलेगा। लेकिन बोल रहे हैं कि हम लोग के पास एक मंत्र ना, यहाँ पे बोल रहे हैं एको मंत्रस्य नामिनी यानि, एक ही मंत्र काफ़ी है और एक मंत्र, एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। कर्म पयेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। ये भूमिका से बोल रहे हैं, है ना? तो हम थोड़ा-सा शुरू करते हैं, हमारे पास समय है, समय तो है, ठीक है। तो माता जी, मैं कोई रैंडम श्लोक लूँ या स्टार्टिंग से लूँ, मैं कन्फ्यूज़ हूँ। तो मैं स्टार्टिंग से ही ले लेती हूँ। कारण क्या होगा कि जो सीक्वेंस है वो सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर भगवद गीता के 4th चैप्टर में 2nd नंबर का एक श्लोक आता है। आई थिंक आप सबको याद होगा। इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि भक्त जो हैं बार-बार डाउट ना पूछें इस चीज़ को लेकर के। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि गुरु परंपरा के थ्रू, अभी गुरु परंपरा क्या होता है इसको पहले समझ लें। हमें लगता है कि अगर कोई व्यक्ति है वो बहुत ही हाई डेजिग्नेशन पे है, एक चेयर लगा करके बैठा है बढ़िया और बहुत पब्लिक उसको सुन रही है, वो तो गुरु है। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार 4 गुरु परंपरा ही वैलिड हैं कलयुग के लिए। वो 4 गुरु परंपरा में से हमारी एक ऑथेंटिक गुरु परंपरा है। ये भगवत गीता के आई थिंक पेज नंबर 30 है शायद, नुपुर माता जी बताएँगे। अध्याय 1 के जस्ट पहले वाला पेज है। तो यहाँ पर ना पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है कि कैसे हम प्रभुपाद जी से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का भी। तो मैं एक बार इसको रीड कर देती हूँ, है ना? तो ये शुरुआत हुई है श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से व्यास देव, फिर मध्व, पद्मनाथ, नरहरि, माधव, अशेक अशोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विधि निधि, राजेंद्र, जयधर्म, पुरुषोत्तम, ब्राह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी से तो आप सबको याद ही होगा। उसके बाद ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत,
श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी के बाद चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु कौन है? माधवेंद्रपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु के 2 शिष्य हुए हैं, रूप और सनातन। फिर उसके बाद परंपरा आगे चली है रघुनाथ जीव, फिर कृष्णदास, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव जगन्नाथ, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद जी 32 नंबर के आचार्य हैं। और अगर हम इसके बाहर देखें तो प्रभुपाद जी के अनेक शिष्य हैं। वो अनेक शिष्य जो हैं, उनके बाद उनके भी अनेक शिष्य हैं, जो अब धीरे-धीरे जो है वो गुरु का स्थान उनको प्रदान किया जा रहा है, वो गुरु बन रहे हैं, है ना? तो इस्कॉन में सिस्टम काफ़ी खतरनाक है ना? लेकिन हम सबका एक ही उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य क्या है? पूछिए, सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं कि आमी केने अमाया जार तापत्रय, इहा नहीं जाने के मना हित हया। मैं कौन हूँ? मैं क्यों इस संसार में 3 तापों से जुलस रहा हूँ? क्यों हमेशा ऐसा होता है कि मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ आती हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बेनिफिट हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सुनिए, जीवेरे स्वरूप होए कृष्णे रे नित्य दास, कृष्णे रे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। हम सब कृष्ण के अंश हैं। और कैसे अंश हैं? विभिन्न अंश हैं। कृष्ण की एनर्जी हैं और हम सबका एक नित्य, एक इटर्नल सेवा है। हम सर्व करना चाहते हैं। किसको सर्व करना चाहते हैं? किन्हीं ना किन्हीं को सर्व करना चाहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जब पता करा जाए कि हमारा स्वभाव सर्व करने का किसको है, तो एक बार कृष्ण की सेवा करके देखिए, वहाँ पे आपको आनंद की अनुभूति होगी। जब हम नई-नई हमारी जॉब लगती है, सपोज़ करिए आप टीचिंग की जॉब में गए या नए-नए डॉक्टर बने, है ना? या नए-नए इंजीनियर बने। शुरुआत में 1 महीने में बड़ा मज़ा आता है। फिर है ना 2 महीने में लगता है अच्छा ठीक है, चलो नॉर्मल हो गया। फिर इंजीनियर की डिग्री मिल जाती है, डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है या टीचिंग करते-करते 1 साल हो जाता है, तो लगता है अरे यार कब सेशन खत्म होगा, कब मैं फ्री होंगी, है ना? फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट वापस वहीं से शुरू करना है। जॉब में तो ऐसे ही होता है, वापस शुरू से ही शुरू करना होता है। अब नया साल आएगा तो और बेहतर है। एक ही मोटिवेशन रहता है हमारे काम पे जाने को, मैं थोड़ी बिज़ी रहूँ, मेरे पास में थोड़ी-सी सैलरी आए, लेकिन मज़ा इतना ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को आए, या फिर एंटरटेनमेंट हो जाता है थोड़ा, आस-पास के लोगों के साथ। तो एक्चुअली में ये जो आनंद है, ये हमेशा बढ़ता नहीं है, लेकिन कृष्ण भक्ति में ऐसा आनंद है जो हमेशा बढ़ता है, बढ़ता ही जाता है। इसका कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट ज़रूर है, लेकिन कोई एग्ज़िट पॉइंट नहीं है। तो हम लोग जब भगवत गीता की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे शुरुआत से मैं लेती हूँ, फिर कल हम फर्स्ट श्लोका से चलेंगे और इसको हम सीक्वेंस से करेंगे, क्योंकि अगेन मेरे पास आदेश आया है। तो हो सकता है कि बीच-बीच में आप लोगों को बहुत ऐसा लगे, अरे माता दी अब बंद करिए इसे, लेकिन इसको भी पढ़ना पड़ेगा। मैं 1 मिनट माता दी स्टार्टिंग निकालूँ। ठीक है, मैं इसको रीड कर देती हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन करने का आई थिंक आवश्यकता नहीं है। यद्यपि भगवद गीता का व्यापक प्रकाशन और पठन होता रहा है, किंतु मूलतः यह संस्कृत महाकाव्य महाभारत की एक उपकथा के रूप में प्राप्त है। महाभारत में वर्तमान कलयुग तक की घटनाएं का विवरण मिलता है। इस युग में प्रारंभ आज के लगभग 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने अपने मित्र भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया। तो यहाँ पे एक ही लाइन बहुत क्लियर है, इसी को समझिएगा कि भगवत गीता का उपदेश आज से 5000, अब तो 5000 से बहुत ऊपर साल हो गए, 5000 साल पहले ये ज्ञान भगवत गीता का दिया गया है। तो आगे सुनते हैं। उनकी यह वार्ता जो मानव इतिहास की सबसे महान दार्शनिक तथा धार्मिक वार्ताओं में से एक है, उस महायुद्ध के
शुभारंभ के पूर्व हुई, जो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा उनके चचेरे भाई पांडवों या उनके पुत्रों के मध्य होने वाली भ्रात घातक संघर्ष था। एक बहुत बड़ा स्ट्रगल चल रहा था। आपको पता है सबको कि कैसा स्ट्रगल चल रहा था। तो इसको सुनते हैं। धृतराष्ट्र और पांडु, ये 2 भाई होते हैं, जिनका जन्म कुरु वंश में हुआ है। ये सब कौरव ही हैं, है ना? लेकिन बाद में हम लोग जब भगवत गीता का पहला श्लोक पढ़ते हैं, जिसकी स्टार्टिंग धृतराष्ट्र से होती है, तो हमें पता चलता है कि धृतराष्ट्र बोलते हैं कि मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया। जबकि ये सब यहाँ पर क्या है? कुरु वंश है। इन सबका वंश क्या है? ये कौरव ही हैं। आगे सुनते हैं। जिनका नाम पर ही महाभारत पड़ा, क्योंकि बड़ा भाई धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, अतएव राज सिंहासन उसे न मिलकर उसके छोटे भाई पांडु को मिला। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके बारे में बताते हैं कि जो भीष्म पितामह हैं, भीष्म पितामह डिसाइड करते हैं कि मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं नैष्टिक या फिर इटर्नल इस जन्म के लिए ब्रह्मचारी रहूँगा, तो मुझे मैरिज करना नहीं है। तो जब वो सोचते हैं कि मैं मैरिज नहीं करूँगा, तो भारत में क्या होता है इसको समझिएगा। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति डिसाइड करता है कि वो मैरिज नहीं करेगा, तो यहाँ पर अगर कोई पुत्र होता है, नेक्स्ट लीनिएज ये जो राजाओं की परंपरा होती है, तो अगले पुत्र को दे देते हैं। तो उसके बाद कौन आते हैं? पांडु और धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र जो हैं, वो अंधे होते हैं। तो अगर वो अंधे हैं, तो नेचुरल सी बात है कि वो कैसे पूरे राज्य को देखेंगे। तो फिर पूरी ज़िम्मेदारी किस पे आती है? पांडु के ऊपर आती है कि भई वो करेंगे। लेकिन क्या होता है कि पांडु की बहुत जल्दी मृत्यु हो जाती है, बहुत अल्प आयु में। ऐसे बताते हैं कि कोई बीमारी हो जाता है। तो पांडु की मृत्यु अल्प आयु में हो गई, अतएव उसके 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव धृतराष्ट्र की देख-रेख में रख दिए गए, क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। जैसे ही अचानक से पांडु का मृत्यु होता है, तो सब हड़बड़ा जाते हैं और फिर जो 5 पांडव हैं, उनको धृतराष्ट्र की देख-रेख में रख देते हैं, है ना? क्योंकि उसे कुछ काल के लिए राजा बना दिया गया था। इस तरह धृतराष्ट्र तथा पांडु के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। तो नेचुरल सी बात है कि अगर 2 भाई हैं और छोटा भाई की मृत्यु हो जाती है, तो छोटे भाई के जो बच्चे हैं, वो बड़ा भाई देखता है। होता है ना ऐसा कि भई एक भाई की मृत्यु हो जाए तो दूसरा भाई बच्चों को देखता है। तो वहाँ पे होता है इसी तरीके से वो राजमहल में बड़े होते हैं। दोनों ही को एक ही गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। है ना? उनको कुछ सलाह वगैरह लेना है तो भीष्म पितामह का काफ़ी अफ़ेक्शन रहा है पांडवों के प्रति। तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडव से घृणा और ईर्ष्या करता था। दुर्योधन को शुरू से बहुत ईर्ष्या रही है, घृणा रही है। किनसे? पांडवों से। इसके पीछे विशेष कारण है कि ये भौतिक जगत ऐसा ही है ना? आगे चलते हैं, ये और क्लियर होता जाएगा। मैं फटाफट इसे रीड कर देती हूँ, हमें ये कंप्लीट करना है। इस तरह धृतराष्ट्र की ओके। अन्य तथापि धृतराष्ट्र के पुत्र, विशेषतः सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन, पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता रहा। अंधा तथा दुर्लभ हृदय धृतराष्ट्र पांडु पुत्र के स्थान पर आने अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इस तरह धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के युवा पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। धृतराष्ट्र सपोर्ट करते थे पांडु को। जो दुर्योधन है उनको बड़ा चिढ़ होता था, तो वो सोचते थे कि मैं इनको कैसे ना कैसे करके मारूं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
बताओ, अपने ही भाई के बच्चों को मरवाना चाह रहे थे। पाँचों पांडवों अपनी चाचा विदुर तथा अपने मामेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहने के कारण अनेक प्राणघातक आक्रमणों के बाद भी अपनी प्राणों को सुरक्षित रख पाए। भगवान कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात परम ईश्वर है। तो प्रभुपाद जी जो है पृष्ठभूमि में या बिगिनिंग में ये चीज क्लियर कर देते हैं कि जो भगवान कृष्ण है, ये कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, ये स्वयं परम ईश्वर है। एक बार तो श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया भरी सभा में, प्रभुपाद कृष्ण भगवान है क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला नो, कृष्ण भगवान नहीं है। तो अचानक से सारी भीड़ जो है वो जितनी भी सभा में भक्तगण बैठे थे वो बहुत घबरा गए। बोले कृष्ण भगवान नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कृष्ण परम सत्य हैं। वो भगवान से भी ऊपर हैं। ही इज़ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। आप समझ रहे हैं? जिन्होंने इस धराधाम में अवतार लिया और अब एक समयकालीन राजकुमार की भूमिका निभा रहे हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा पांडवों की माता के भतीजे थे। इस तरह संबंधी के रूप में तथा धर्म के शाश्वत पालक होने के कारण वे धर्मपरायण पांडु पुत्रों का पक्ष लेते रहे और उनकी रक्षा करते रहे। किंतु अंततः चतुर दुर्योधन ने पांडवों को धृतकीड़ा के लिए ललकारा। उस निर्णायक स्पर्धा से दुर्योधन तथा उनके भाइयों ने पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी पर अधिकार प्राप्त कर लिया और फिर उसे राजाओं तथा राजकुमारों की सभा के माध्यम मध्य निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से उसकी रक्षा हो, हो सकी। उसे द्रुत कीड़ा में छल के प्रयोग के कारण पांडवों की हार हुई तथा उन्हें अपने राज्य से वंचित होना पड़ा और 13 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। तो इसको मैं फटाफट रीड कर देती हूँ। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्म सम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु उसने देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रों अनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए 5 पांडवों ने अंत में अपना पूरा राज्य न मांगकर केवल 5 गांवों की मांग रखी। किंतु दुर्योधन सुई की नोक पर भी भूमि देने के लिए सहमत नहीं हुआ। अभी तक तो पांडव सहनशील बने रहे, ये भक्त का स्वभाव है ना, तितिक्षुआ कारुणिका। लेकिन अब उनके लिए युद्ध करना अवश्य में भावी हो गया। विश्व भर के राजकुमारों में से कुछ धृतराष्ट्र के पुत्रों के पक्ष में थे तो कुछ पांडवों के पक्ष में थे। उस समय कृष्ण स्वयं पांडु पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राज्यसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित था। अत्यंत सच रहित पांचों पांडव ने कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान लिया, किंतु धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र उन्हें नहीं पहचान पाए। फिर भी कृष्ण ने विपक्षियों के इच्छा अनुसार ही युद्ध में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रखा। ईश्वर के रूप में वे युद्ध नहीं करना चाहते थे, किंतु जो भी उन्हें सेना के उपयोग करना चाहे कर सकता था। प्रतिबंध यह था कि एक ओर कृष्ण की संपूर्ण सेना होगी, दूसरी ओर वे स्वयं एक परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। राजनीति में कुशल दुर्योधन ने आतुरता से कृष्ण की सेना झपट ली, जबकि पांडवों ने कृष्ण को उतनी ही आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार
अर्जुन कृष्ण के सारथी बने और उन्होंने उस सुप्रसिद्ध धनुधर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुँच जाते हैं जहाँ से भगवद गीता का शुभारंभ होता है। दोनों ओर की सेनाएँ युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं और धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि उन सेनाओं ने क्या किया। यहाँ से पूरा एक सीक्वेंस सेट हो जाता है कि एक्चुअली में भगवद गीता में क्या सीन बैठता है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही शॉर्ट और स्वीट तरीके से ला करके हमें फर्स्ट चैप्टर पे खड़ा कर दिया है ना? तो आज हम इतना ही करेंगे और कल से हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इस बार आप लोग बस इतना सा आशीर्वाद प्रार्थना प्रदान करें कि हम भगवद गीता का रोज एक श्लोक कर पाएँ। हो सकता है अगर कोई श्लोक बड़ा होगा तो हम एक दिन में आधा ही कर पाएँ, लेकिन हम इसको भगवद गीता को साथ में मिल कर के एक बार पूरा करें। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा, तो ये हो पाएगा। क्योंकि हम जितने भी स्मॉल बुक्स पढ़ते हैं, वो सारा का सारा स्मॉल बुक्स का जो ज्ञान है, वो भगवद गीता से ही आ रहा है। तो हम 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सबको दंड प्रणाम।